हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मना रहे हैं, अर्थात आविला की संत तेरेसा का पर्व। और संत तेरेसा का जन्म स्पेन में हुआ था और 18 वर्ष की उम्र में उसने कार्मेल कॉन्वेंट में प्रवेश किया। संत तेरेसा कहती थी, सोचती थी कि मुक्ति का सबसे सुरक्षित मार्ग कार्मेल कॉन्वेंट ही है। और तेरेसा प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ी और उसने कहा है, प्रार्थना महान कृपाएं प्राप्त करने का द्वार एवं मार्ग है, और यदि उस द्वार को बंद करेंगे ईश्वर से कृपा प्राप्त करने का द्वार ही बंद हो जाता है। जब तेरेसा बीमार पड़ी, उसने मनन चिंतन की प्रार्थना अर्थात मेडिटेशन की प्रार्थना शुरू की और ईश्वर ने उसको कई सारी कृपाएं दी। उसको दर्शन का वरदान था, एक्सटेसी अर्थात हर्षोन्माद का वरदान था, और साथ ही साथ वह हवा में उठती थी, लेविटेशन का वरदान भी उसे प्राप्त था। और साथ ही साथ ईश्वर स्वयं तेरेसा से बातें करते थे और उसका संबंध प्रभु के साथ इतना गहरा हो गया। एक बार एक सराफिम ने उसके हृदय को तीर से छेदा और तेरेसा को लगा कि प्रभु के साथ उसका बहुत ही गहरा संबंध विवाह का संबंध जैसे हो गया। मतलब प्रभु उसका दुल्हा बन गया। तेरेसा को ऐसा अनुभव हुआ। 1561 में ईश्वर ने तेरेसा को आदेश दिया कार्मेल धर्म समाज को सुधारने के लिए, उसमें नवीनीकरण लाने के लिए। और यह काम बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी 21 वर्षों के बाद उसने कार्मेल धर्म समाज को सुधारा। और धर्म बहनों के लिए उन्होंने 17 कॉन्वेंट्स की स्थापना की और धर्म बंधुओं के लिए, भाइयों के लिए 15 मठों की स्थापना की। और तेरेसा ने कहा है, सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ ईश्वर स्थिर रहता है, ईश्वर ही हमारे लिए पर्याप्त है। गॉड अलोन सफाइसेस। सो संत तेरेसा जैसे महान संत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो कॉन्टेम्पलेशन का एक बहुत बड़ा आदर्श है, मनन चिंतन का बहुत बड़ा आदर्श है। संत तेरेसा की मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना में, मनन चिंतन में आगे बढ़ सके। आइए अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुको मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के संदेशा को चुना कि वे कलीसिया को पूर्णता का मार्ग दिखाएं। उनकी दिव्य शिक्षा द्वारा हमारा नित्य पोषण होता रहे और हम सच्ची पवित्रता के लिए सदा लालायित रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरे पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। तुम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्याय अनुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने होठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी है और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और कोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मुझे ईश्वर पर ही भरोसा है, उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़। मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़।
मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। सभी लोग उसकी शरण ले और हर समय उसी पर भरोसा रखे। उसी के सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू प्रत्येक को उसके कर्मों का फल देता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वाक्य संख्या 42 से 46 तक। प्रभु ने कहा, ये फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने में ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने सुसमाचार सुना लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 से, जहां हम प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों की निंदा करते हैं। और फरीसी लोग बाहरी रूप से मूसा संहिता का आदेशों का पालन करते थे, लेकिन वे भीतर से दुष्ट थे और उनके हृदय मन आत्मा में बहुत अधिक लालच था, और इसलिए प्रभु यीशु उनकी निंदा करते हैं। और वे छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक ध्यान देते थे, लेकिन बड़ी बड़ी बातों की उपेक्षा करते थे। उदाहरण के लिए फरीसी लोग क्या करते थे, वे पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग सब्जी का दशमांश देते थे, और उन चीज़ों का दशमांश देने से भी बहुत छोटा सा दशमांश होगा, लेकिन वे बड़ी बड़ी बातों की उपेक्षा करते थे, जैसे न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते थे। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में देखते हैं, वाक्य संख्या 28 से 31 तक में सबसे बड़े आदेश क्या है? ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये सबसे बड़े आदेश थे और 10 आदेशों के निचोड़ थे। लेकिन फरीसी इन बड़े बड़े आदेशों का उल्लंघन करते थे, उनकी उपेक्षा करते थे, जबकि वे छोटी छोटी बातों को जरूरत से भी अधिक महत्व देते थे। तो वे सच में ढोंगी थे, पाखंड थे, और साथ ही साथ उनमें बहुत अधिक घमंड था, अहम की भावना थी। इसलिए वे सभागृहों में प्रथम आसन चाहते थे, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना चाहते थे, और अहम को वे बहुत अधिक बढ़ावा देते थे,
उनमें नम्रता नहीं थी। यीशु ने कहा है, जब तुम बोझ में जाते हो तो उस जगह में बैठो जो प्रथम स्थान नहीं है, पहला स्थान नहीं है। तब मालिक आएगा, तुम्हें और ऊंचा जाने के लिए सलाह देगा। तो जो अपने को छोटा बनाता है वो बड़ा माना जाएगा, लेकिन जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। और फरीसियों की एक तीसरी कमजोरी क्या थी? वे लोग अनजाने में ही दूसरों को अशुद्ध करते थे। क्योंकि यीशु कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती, जिन पर लोग अनजाने में ही चलते फिरते हैं। और यहूदियों के लिए कब्र एक अशुद्ध चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि कब्र के भीतर हड्डी थी और सड़ा हुआ मांस था। और जो कब्र पर अनजाने में ही पैर रखते हैं वह अशुद्ध हो जाता था। तो फरीसी उन कब्रों की तरह थे जो अनजाने में ही लोगों के संपर्क में आकर लोगों को अशुद्ध करते थे, अपवित्र करते थे। और इसलिए उनसे सावधान रहने के लिए प्रभु चेतावनी देते हैं। और यीशु शास्त्रियों की भी निंदा करते हैं। और यीशु ने शास्त्रियों से क्या कहा? ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। शास्त्रियों का मुख्य काम था संहिता की व्याख्या करना, नियम की व्याख्या करना, मूसा संहिता की शिक्षा दूसरों को देना। सत्य की कुंजी उन्हीं के पास थे। लेकिन वे व्याख्या करते करते अपने नियमों को जोड़ देते थे, अपनी अपनी परंपराओं को जोड़ देते थे। इस प्रकार संहिता और मूसा की शिक्षा बहुत भारी हो जाती थी और लोग ना उनको समझते थे और उनका पालन करने के लिए वे सक्षम नहीं थे। और शास्त्री जो नियम कानून बनाते थे वे स्वयं उन नियम कानूनों का पालन नहीं करते थे और वे दूसरों को भी उनका पालन करने के लिए मदद नहीं करते थे। इसलिए यीशु ने शास्त्रियों की भी निंदा की। आज जब इन बातों को हम सुन रहे हैं, इन बातों को समझने का हम प्रयास करें, क्या फरीसियों का ढोंग पाखंड हमारे जीवन में है? हमारा अंदरत्म कैसे हैं? हम भी बाहर से बहुत अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है भीतर में बहुत अधिक दुष्टता है, बहुत अधिक पाप है और बहुत अधिक बुराइयां हैं। तो आज प्रभु चाहते हैं कि हम अपने भीतर को पवित्र करें, शुद्ध करें और बाहर अपने आप पवित्र हो जाएगा। और साथ ही साथ हम शास्त्रियों की तरह ना बने, लेकिन लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें। प्रभु के निकट आने के लिए हम उनकी सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तू संत तेरेसा की भक्तिपूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्नता हमारे ये दान तेरे प्रताप के सम्मुख सुग्राह्य बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है, वे अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेयो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने अपने परिवार को स्वर्गिक रोटी से तृप्त किया है। ऐसी कृपा कर कि संत तेरेसा के समान हम भी अनंत काल तक तेरी दया का बखान करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बिता लें। प्रभु की शांति प्रेम सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, दिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, हम अब जाते हैं अपने घर। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। ये बताएंगे सबको तेरा प्यार क्या, हम देंगे सभी को गवाह।